गैम्बलिंग इज़ नॉट गैम्बलिंग, इट्स अ बिजनेस। मेरे नज़रिए से नहीं, आप लोगों के नज़रिए से नहीं, लेकिन इन 10 लोगों के नज़रिए से ऐसा ही है, क्योंकि इन लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के पार अपनी नेटवर्क को बनाया है सिर्फ गैम्बलिंग के दम पर। चलिए जानते हैं ये 10 लोग कौन हैं, और साथ ही में ये भी जानेंगे कि इन 10 लोगों की स्ट्रेटजीज़ क्या थी कि इन्होंने गैम्बलिंग से पैसा बना लिया, जो कि इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इस दुनिया के अंदर। तो सबसे पहले नाम आता है 10th रैंकिंग फिल वे, $100 मिलियन के पार नेटवर्क, और कमाया कैसे? पोकर खेल के। इनके नाम 2 अवार्ड्स भी हैं, वर्ल्ड पोकर टाइटल एंड 10 वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर ब्रेसलेट्स। 9th प्लेस डेविड वॉश, $200 मिलियन ब्लैक जैक और 21 पोकर खेल के। 8th प्लेस डैन बिल्जेरियन, $200 मिलियन स्पोर्ट्स बैटिंग करके। 7th प्लेस बिली वॉटर्स, $200 मिलियन स्पोर्ट्स बैटिंग करके। 6th प्लेस जेचको रेंजैक, $420 मिलियन ओनली हॉर्स रेसिंग के अंदर बैटिंग करके। 5th प्लेस एलन वुड्स, $500 मिलियन पोकर प्लस हॉर्स रेसिंग करके। 4th प्लेस एडवर्ड थॉप, $800 मिलियन ब्लैक जैक या 21 पोकर खेल के। 3rd प्लेस बिली बेंटर, $1 बिलियन ट्रिपल ट्राई हॉर्स रेसिंग करके। 2nd प्लेस जाता है टोनी ब्लूम के नाम, जिनकी नेटवर्थ $1.5 बिलियन है, और इनके नाम पे 2 अवार्ड्स भी हैं, वर्ल्ड पोकर टूर का टाइटल और 2nd पोकर मिलियन 9 का टाइटल। और नंबर 1 पर कौन है वो जानना चाहेंगे? सिर्फ एक तरह की गेम खेल के 21 पोकर या स्टेक ब्लैक जैक की गेम खेलकर $5 बिलियन के पार नेटवर्थ इन्होंने बनाई है। इनका नाम है कैरी पैकर। अब आप लोगों ने इनकी नेटवर्क के बारे में तो जान ही लिया है। अब अगर आप लोगों को इनके बारे में जानना है या फिर इनके ऊपर कोई डीप केस स्टडी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपको किस बंदे के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं वो वीडियो आपको बना करके दूंगा। उससे पहले हम इनकी स्ट्रेटजीज़ को जान लेते हैं और ये जान लेते हैं कि इन लोगों ने इतना अंधा पैसा ऐसे बना कैसे लिया, वो भी उस गेम के अंदर जिसके अंदर हम जाएँ तो हम हमेशा अपनी जेब खाली करके ही आएंगे। चैप्टर नंबर 1, साइकोलॉजी बिहाइंड गैम्बलिंग। क्या आपको सच में लगता है कि कोई साइकोलॉजी होती होगी गैम्बलिंग करने के पीछे? मुझे भी नहीं लगता था, लेकिन मुझे बाद में पता लगा इनके बारे में जानकर। तो चलिए अब जानते हैं कि वो साइकोलॉजी क्या थी। मान लेते हैं अगर आपको गैम्बलिंग करने के लिए बोला जाए, आपके पास पैसे हों, तो आप क्या करेंगे? आपका नज़रिया यही रहेगा ना कि मैं अपने पैसे को कैसे ढेर सारा पैसा बना सकूं या उसे कितना गुना बढ़ा सकता हूं। लेकिन इनके नज़रिए से ये नहीं होगी आपकी साइकोलॉजी आपकी ये होगी कि आप कितना जल्दी उस पैसे को डबल ट्रिपल या कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। आप अपने पैसे को बढ़ाने के बारे में भूल कर आप पड़ जाएंगे सिर्फ अपने पैसे को जल्दी से जल्दी डबल या ट्रिपल करने की रेस में, जो कि इन लोगों के हिसाब से बिल्कुल सच है ना। तो इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए या इसी कमज़ोरी को पकड़ते हुए बाकी लोगों की इन लोगों ने ये समझा कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए या किस तरीके की हमें स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए गैम्बलिंग में जीतने के लिए। क्योंकि ये लोग कोई आम इंसान नहीं थे कि इन्होंने गैम्बलिंग की और इतने अमीर बन गए। इनके पास पहले से एक तगड़ा बैकग्राउंड था, ये एक तगड़ी नॉलेज थी, जिसके दम पे ये आज इतने सक्सेसफुल हुए, वो भी गैम्बलिंग जैसी गेम के अंदर। चैप्टर नंबर 2, स्टे इन गैम्बल। स्ट्रेटजी नंबर 1, आप चाहे कहीं से भी हों, कैसे भी हों, लेकिन आपको गैम्बल करने के लिए सबसे पहली नीड क्या होगी? ग्रीड? नहीं। पैसा डबल करने की, ट्रिपल करने की भूख? नहीं। आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी तगड़ा बैकग्राउंड या ढेर सारा पैसा। तभी तो आप उस पैसे को उड़ा पाएंगे या उस पैसे से कमा पाएंगे। तो इनकी स्ट्रेटजी नंबर 1 के अंदर यही आता है कि आपके पास एक बहुत तगड़ा बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। स्ट्रेटजी नंबर 2, जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि आपके पास सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो होना चाहिए आपके पास अपना वेल नोन गेम या एक वेल स्किल गेम, जिसके अंदर आपके अलावा आपको कोई भी ना हरा सके। चैप्टर नंबर 3, मनी मैनेजमेंट। अब इनकी स्ट्रेटजी नंबर 3 के अंदर ये बताया जाता है कि आपको अमाउंट फ़िक्स करना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने पैसे का रिस्क लेना चाहते हैं या आप कितना पैसा एक बारी में लूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप गैम्बल करने जा रहे हैं, तो नॉर्मल एक गैम्बलर क्या करेगा? नशे के अंदर झूमता हुआ सारे पैसे लेके, भाई आज लगा दे इस बैट, इस नंबर पे लगा दे या इस कलर पे बैट लगानी है। तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा? रोड पे। या तो वो चांद पे जाएगा या रोड पे आएगा, और ज़्यादातर केस में वो रोड पर ही मिलेगा आप लोगों को। लेकिन इनके अनुसार होना चाहिए कि आपके पास जितना कैश है उसका कुछ परसेंटेज ही आप उस चीज़ के अंदर लगाओ, ताकि अगर आप उसको लूज़ कर भी दो तो आपको कोई रिग्रेट ना हो। खैर रिग्रेट तो होगा, लेकिन आपको इतना ज़्यादा टेंस फील ना हो। स्ट्रेटजी नंबर 4। अब वो स्ट्रेटजी नंबर 4 से पहले एक सवाल है आप लोगों से। अगर आपके सामने 3 लोग हैं, एक जो आपसे कमज़ोर है, एक जो आपकी बराबरी का है और एक जो आपसे ताकतवर है, तो आप किन लोगों से लड़ना पसंद करेंगे?
स्पेशली सबसे पहले जो आपसे कमज़ोर है, ताकि आप उसे जल्दी हरा पाएँ और जल्दी हराकर आप उससे जीत पाएँ। या आप अपनी टक्कर वाले से कंपटीशन के लिए भी और रियली गेम का मज़ा लेने के लिए भी आप अपने साथ वाले बंदे को भी चुन सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने से तगड़े इंसान के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो इनकी स्ट्रेटजी 4 के अंदर यही बताया जाता है कि आप ऐसी टेबल चुनिए या ऐसा गेम चुनिए जिसके अंदर आपके पास मास्टर्स तो हो स्किल्स, लेकिन जो सामने वाला बंदा है या सामने वाली टीम है वो इतनी ख़राब हो या आपको उसके बारे में पता हो कि हाँ ये जीत ही नहीं सकती। चैप्टर नंबर 4, ह्यूमन साइकोलॉजी। अब इनकी स्ट्रेटेजी नंबर 5 जानने से पहले ये जान लेते हैं कि अगर आप लोगों को जीत मिल रही हो या आप जीत रहे हो तो आप क्या करेंगे। आप खुश हो जाएंगे, जो कि आपके चेहरे पर दिखाई देगा, और ऐसे ही अगर आप हार रहे होंगे तो वो भी आपके चेहरे पर दिखाई देगा और आप दुखी होने लगेंगे। तो इसी तरीके से आप तो स्मार्ट हैं, आपने सामने वाले बंदे के एक्सप्रेशंस को देखा, आप पहचान गए कि आपको कब तक खेलना है और कब तक नहीं खेलना है। लेकिन इनके स्ट्रेटजी 5 के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। स्ट्रेटजी 5 के अंदर यही है कि अब आप कभी भी अपने इमोशंस किसी को मत दिखाओ और दूसरे के इमोशंस पे कभी भरोसा मत करो, क्योंकि आप अगर अपने इमोशंस में बह गए या सामने वाले के इमोशंस को देख के खेलने लग गए तो आप अपने रूल्स और अपने मनी मैनेजमेंट को भूल जाओगे, जो कि नहीं करना होता और हर बंदा यही करता है। चैप्टर नंबर 5, एंड ऑफ गेम। अब आप लोगों ने इतनी सारी चीज़ें जान ली तो आप लोगों को लगभग पता लग गया होगा कि हाँ भाई, इन लोगों ने कितने अच्छे तरीके से संभाल के पैसे को इस्तेमाल किया गैम्बलिंग के अंदर भी, जैसे कि ये अपने गैम्बलिंग को बिज़नेस के तरीके से कर रहे थे। अब इसके बाद इनकी एक लास्ट स्ट्रेटजी बचती है। अगर आप और कंटिन्यू करना चाहते हैं, गेम को एंड नहीं करना चाहते, तो स्ट्रेटजी 6 के अंदर ये बताते हैं कि आपने जितना कमा लिया, अब आप पहले अपने कैपिटल को रख लो साइड में, थोड़े से एक्स्ट्रा प्रॉफिट को रख लो साइड में। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है तो बहुत माइनर मिनिमम प्रॉफिट के साथ आप रिस्क लीजिए, और अगर आप उसको लूज़ कर देते हैं पहली या दूसरी बारी में तो री एंटर करने की मत सोचिए, पहले ही उस जगह से खिसक लीजिए। चैप्टर नंबर 6, टाइप्स ऑफ गैम्बलिंग। अब आप लोगों ने गैम्बलिंग के बारे में तो जान लिया कि हाँ भाई गैम्बलिंग करते कैसे हैं, लेकिन आपको पता भी है कि गैम्बलिंग होते कितने तरीके की है। मैं बता देता हूँ। गैम्बलिंग होती है मेजरली 3 टाइप्स की, जिसमें सबसे पहली गैम्बलिंग आती है चांस बेस्ड गैम्बलिंग। लाइक आपने एक टॉस किया या आपने किसी टीम के ऊपर विनिंग या लूजिंग के ऊपर बेट लगाई, तो या तो वो टीम जीतेगी या हारेगी, ऐसे ही या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये हो गई आपकी चांस बेस्ड गैम्बलिंग। सेकंड हो गई आपके पास स्किल बेस्ड गैम्बलिंग, जिसके अंदर आपके पास आती हैं जैसे ऑनलाइन गेम्स, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन के अंदर हैं और इंडिया इसके ऊपर कुछ कर भी नहीं रहा है। ऑनलाइन गेम, जैसे नाम नहीं लूँगा मैं बड़े ब्रांड्स का, कॉपीराइट लगा देंगे। ऑनलाइन गेम्स के अंदर क्या होता है, वो आप लोगों को खेलने के लिए कहते हैं, इसे खेलो, जितना आप ज़्यादा स्कोर बनाएंगे उतना आप ज़्यादा जीतेंगे। और आपकी टक्कर किससे होती है, किसी कंप्यूटर से नहीं, किसी नई मशीन से नहीं, बल्कि सामने वाले आप जैसे ही एक दूसरे अप स्किल वाले बंदे से या डाउन स्किल वाले बंदे से, जहाँ पे आप अपने प्रॉफिट्स को कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके सामने वाले बंदे से आप जीत जाते हैं। लास्ट वाले टाइप के अंदर आप लोगों को क्या करना है, नॉलेज प्लस स्किल प्लस चांस, तीनों को डाल के घोट दो। अब उसके बाद जो निकल के आती है ये होती है चांस प्लस नॉलेज प्लस स्किल बेस्ड गैम्बलिंग, जिसको हम कह सकते हैं स्टॉक मार्केट का प्राइस मूवमेंट। ये भी एक तरीके की गैम्बलिंग ही है। प्राइस कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, आपको नहीं पता। आप सिर्फ टेक्निकल या फंडामेंटल्स को ध्यान में रखकर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा या फिर मार्केट साइडवेज रह जाएगा। तो इस तरीके की गैम्बलिंग को कहते हैं हम, क्या कहेंगे इसको, मुझे भी नहीं पता, कमेंट में नाम आप ही रख दीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और घंटा ज़रूर दबा के जाना।